यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रभु जी, नौकरी करने से पहले क्या उसने ब्रह्मचारी आश्रम में 20 साल रहा है और उसने सीखा है कैसे वो भौतिक जगत में रहकर भी, जैसे कि पानी में रहकर भी गीला ना हो। और उसने नहीं सीखा है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यह आप अपने जीवन में खुद देख लीजिए, यह आपको खुद पता लगेगा। जब ही हमारे ब्रह्मचारी, आपके 100% लाइफ में से 75% लाइफ कही गई है टोटल भक्ति के लिए। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सिर्फ 25% ऑफ योर लाइफ इज अलाउड, दैट ऑल्सो, वो भी गृहस्थ आश्रम। किस लिए है? कि आप दूसरे जीवों को लाएं, जो आप, जिनको कि आप अपना पुत्र और पुत्री मानना शुरू करते हैं, उनको लाएं, उस आत्मा को लाएं और उस आत्मा को ट्रेन करें कि वो भगवत धाम वापस जा सके। तो ये भी आप समझ लीजिए क्या बन गया, पूरी भक्ति बन गई, क्योंकि वो भी आश्रम है, परंतु इसकी ट्रेनिंग होती है ब्रह्मचारी आश्रम। भगवान ने साफ कहा है, क्या आपने नौकरी को या पैसे कमाने को गौण रखा है या मुख्य रखा है? बैलेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, मूर्ख मत बनिएगा। भगवान ने भी कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे काल में माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये नहीं कहा, मैं मजाक करता हूं, कई बार बोलता हूं, सर्व कालेषु युद्धय माम अनुस्मरण च। भगवान ने ये नहीं कहा कि सारे काल में युद्ध करते हुए मुझे भी याद कर, नहीं, उन्होंने कहा सारे काल में मुझे याद करते हुए युद्ध कर। परंतु क्या आपको प्रैक्टिस है इसकी? क्या आपने कभी 24 घंटे भगवान को युद्ध करने से पहले याद करने की प्रक्रिया की है? अगर नहीं की है और आप सोचते हो युद्ध करते हुए आप सीखोगे युद्ध करना, या आपके सामने दुनिया का फास्ट बॉलर आता है सबसे तेज, और आप टेस्ट मैच में पहली बार बैट पकड़ के पहुंचते हो, आपका क्या होने वाला है? आप अस्पताल जरूर पहुंचोगे। उसने पहला ही बाउंसर मारा और आपकी खोपड़ियां उड़ गई। समझ में आया आपको? तो इसीलिए प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, केवल एक, उसमें बैलेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं। बैलेंस में ही होता है कि आप दो लक्ष्य को लेकर बैलेंस कर रहे हो। लक्ष्य एक है, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं किसी तरीके से पूर्ण रूप से 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकूं। यदि आप नहीं कर पाते तो ठीक है, फिर आप कुछ और चीजें जो आप कह रहे हैं, नौकरी या धंधा या कुछ करते हो। परंतु मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा काम है ये बताना आपको कि हाईएस्ट लेवल क्या है। अब हमें उस लेवल को टच करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम किसी भी लेवल पे हैं, जैसे आप कहते हैं नौकरी करते हुए भक्ति नहीं कर सकते, नहीं जी, भक्ति करते हुए नौकरी कर सकते हो। परंतु आपने स्टेटमेंट ही पहले गलत बोल दिया कि नौकरी करते हुए भक्ति, उसका मतलब यह है नौकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, भक्ति को कम। उसका मतलब यह हुआ कि नौकरी के अंदर अगर भक्ति का, मेरी नौकरी करते हुए मेरी भक्ति के कारण प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे कम समय देना है भक्ति में और नौकरी में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं भक्ति में समय कम कर दूंगा, नौकरी में ज़्यादा बढ़ा दूंगा। और भक्ति करते हुए नौकरी करूंगा, उसका मतलब यह है कि अगर भक्ति में मेरी नौकरी बाधा बन रही है तो नौकरी को खत्म कर दूंगा, भक्ति को नहीं करूंगा। परंतु इतनी श्रद्धा रखना, इतनी आस्था रखना, जब तक कि ट्रेनिंग ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रभु जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अधिकतर लोग इसी उसमें रहते हैं, परंतु इस स्टेज को हर व्यक्ति करना नहीं चाहेगा। इसलिए लोग कह देते हैं कि ठीक है, नौकरी करते हुए कर ले भक्ति। परंतु भक्ति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, भक्ति 24 आवर्स का जॉब है। आप भगवान को भूल ही नहीं सकते। जब प्रेम करते हो तो भूलते नहीं हो। तो ये है, तो इसलिए हमने आपको हाईएस्ट लेवल बता दिया। अब आप जैसा करना चाहें करिए। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है।
जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।